अगर मैं आपको बोलूं कि बिना अपनी इनकम बढ़ाए आप हर महीने 5 से 7 हजार एक्स्ट्रा बना सकते हो, तो क्या आप मानोगे? आप क्या कहोगे? इम्पॉसिबल। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हर महीने 5 हजार नहीं, एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड 80 लाख लूज कर रहे हो, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। लेकिन सच ये है कि ये पैसे आप खर्च नहीं कर रहे हैं, ये साइलेंटली लीक हो रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चल रहा। आपके मन में शायद ये आ रहा होगा कि 5 हजार बचाने से क्या होगा, करोड़पति थोड़े ही ना बन जाऊंगा। जी हाँ, अगर आप यही 5 हजार सही जगह पर इन्वेस्ट करें तो सही में आप करोड़पति बन सकते हैं। एक बार जब आप इन यूनिट्स को रुपए में और रुपए को फ्यूचर की दौलत में बदलते देखेंगे तो आपको खुद ये बदलाव आसान लगने लगेगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा आपके घर का हिडन एक्सपेंस मैप, एग्जैक्टली कहां पैसा लीक हो रहा है, और दूसरा कैसे वही 5 हजार फ्यूचर में 50 से 80 लाख बन सकता है। पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, क्योंकि यहां हम आपकी मुनाफे की बात करने वाले हैं। आपका 70% टू 85% पैसा तो आपके हाथ लगने से पहले ही खत्म हो जाता है। ये वो खर्चे हैं जिसे आप टाल नहीं सकते, द नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। लेकिन रुकिए, इसमें से बहुत कुछ अवॉइडेबल हैं। यहां सबसे बड़ा कल्प्रिट है इलेक्ट्रिसिटी और लाइफस्टाइल हैबिट्स। चलिए सबसे बड़े विलेन से मिलते हैं, आपका एसी, मतलब एयर कंडीशनर। हम सोचते हैं कि एसी चलाना महंगा है, बिल्कुल नहीं। आपका यूजेज पैटर्न उससे भी महंगा है। इंडिया में मेट्रो सिटीज में बिजली का रेट 8 रुपए से 12 रुपए पर यूनिट तक पहुंच गया है। आपका 1.5 टन एसी रफली 1.5 यूनिट्स पर आवर कंज्यूम करता है। अब यहां कैलकुलेशन देखिए, अगर आप अपना 1.5 टन एसी 18 डिग्री पर चलाते हैं तो कंप्रेसर लगातार 100% लोड पर चलता है, जो लगभग 1.5 यूनिट्स पर आवर खर्च करता है। अगर आप एसी को 8 घंटे चलाते हो, मतलब 1.5 इंटू 8 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स पर डे। अगर पर यूनिट का रेट 8 रुपए भी है, मतलब 96 रुपीज पर डे, 2880 पर मंथ। अब प्रॉब्लम एसी नहीं है, प्रॉब्लम है यूजेज पैटर्न। लेकिन अगर आप उसी एसी को 24 डिग्री मतलब द स्वीट स्पॉट पर सेट करते हैं तो कंप्रेसर साइकिल मोड पर आ जाता है और सिर्फ 1 यूनिट पर आवर कंज्यूम करता है। सिर्फ इसी एक बदलाव से आप महीने के 900 से 1000 रुपए बचा सकते हैं। और अगर इसके साथ आप एक बीएलडीसी फैन इस्तेमाल करें तो लगभग 3000 का बिल 2250, मतलब सेविंग 750 पर मंथ तक भी हो सकता है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज से। तो ये स्मॉल सेटिंग्स आपको लगभग 900 से 1000 रुपए पर मंथ का टोटल सेविंग्स करके देगा। अब आते हैं साइलेंट किलर्स पे, जैसे गीजर। 2 किलोवाट का गीजर अगर 1 घंटा पर डे चलता है तो 2 यूनिट्स कंज्यूम करती है और 16 रुपए पर डे का खर्चा लाता है, जो कि मंथ में 480 रुपए का होता है। अगर आप टाइमर यूज करते हो तो 50% सेविंग्स का मतलब है 240 रुपया आपने मंथ का सेविंग कर लिया। आपको लगता है कि टीवी ऑफ है, लेकिन प्लग ऑन है। ये गोस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। आपका वाईफाई राउटर, टीवी स्टैंड बाय मोड और फोन चार्जर्स ये सॉकेट में लगे रहते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 रुपए पर मंथ वेस्ट करता है। लाइट्स की अगर बात किया जाए तो नॉर्मल बल्ब वर्सेस एलईडी, यहाँ पे 80% का डिफरेंस होता है। तो आप अगर टोटल हिडन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए पर मंथ, जो इजीली आप बचा सकते हो। चलिए कुछ चीजों को हम सॉल्व करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं जो शायद हमें मालूम ना हो। क्या रिमोट से टीवी बंद करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब तक दीवार वाला स्विच मतलब मेन सॉकेट ऑन है, आपका टीवी स्टैंड बाई मोड पे रहता है और बिजली खींचता रहता है। चार्जर प्लग में लगा रहने से क्यों फर्क पड़ता है? अगर चार्जर सॉकेट में है और स्विच ऑन है तो वो इंटरनल ट्रांसफार्मर की वजह से हल्की बिजली खर्च करता है, चाहे फोन कनेक्टेड हो या ना हो। और एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि वाईफाई राउटर तो 24/7 ऑन रहना चाहिए ना? जरूरी नहीं। रात को सोते समय या ऑफिस जाते वक्त अगर आप इसे बंद कर दे तो साल भर में आप एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। इसको हम कहते हैं द फैंटम लोड ब्रेकडाउन। ये वो डिवाइसेस है जो ऑफ होने के बावजूद आपका बिल बढ़ाता रहता है। सोचिए, आप हर साल 2240 बिना किसी वजह के बिजली कंपनी को दान कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज में एक एवरेज घर में ये गोस्ट पावर महीने का 200 से 300 का फालतू बोझ डालती है, और ये आपकी टोटल बिल का 5 to 10% हिस्सा हो सकता है। तो अब सवाल ये होना चाहिए कि इसे कैसे खत्म करें। इसका हल बहुत ही सिंपल है, बस अपनी आदत में थोड़ा सुधार चाहिए। आपको सोर्स वाला जो स्विच है उसको ऑफ करना होगा। रिमोट का इस्तेमाल सिर्फ चैनल बदलने के लिए करें। टीवी बंद करने के लिए दीवार का स्विच इस्तेमाल करें। लैपटॉप और मोबाइल के चार्जर काम होने के बाद सॉकेट से निकाल दें और स्विच ऑफ कर दें। कंप्यूटर, प्रिंटर और स्पीकर जैसे डिवाइसेस को एक पावर स्ट्रिप एक्सटेंशन बोर्ड से कनेक्टेड रखें। काम खत्म होते ही बस एक बटन दबाएं और सब कुछ पूरी तरह कट ऑफ हो जाएगा।
अडॉप्ट द स्मार्ट वाईफाई हैबिट। अगर घर में आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो राउटर को बंद करना शुरू करें। चलिए आप बात करते हैं लाइफस्टाइल लीक्स के बारे में। जोमेटो और स्विगी से खाना मंगाना से आपको सिर्फ डिलीवरी फी महंगा नहीं पड़ता। रेस्टोरेंट्स अक्सर ऑनलाइन मेनू प्राइसेस पर 10% से 25% का मार्कअप लगा देता है। अगर आप महीने में 10 से 15 बार ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 2500 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा कन्वीनियंस प्रीमियम दे रहे हैं। चलिए अब जरा कैलकुलेशन को देखते हैं। अगर फूड डिलीवरी चार्जेस 300 रुपए पर ऑर्डर है और महीने का आप 10 ऑर्डर्स देते हो तो 3000 रुपए पर मंथ का आप खर्चा उठा रहे हो, और वही खाना घर में बन जाएगा शायद 120 रुपए में। मतलब 10 डिलीवरीज के इक्विवेलेंट में 1200 रुपीज का नेट सेविंग्स। 3000 से अगर आप 1200 निकाल दिए तो सीधा 1800 रुपए बचा लिए। अब चलते हैं सब्सक्रिप्शंस पर। नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई तो सब यूज करते हैं। यहाँ 500 से 1000 पर मंथ का खर्चा होता है। सच बोलिए, सब यूज करते हैं, राइट? लेकिन जरा सोचिए कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म से जिसका सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है लेकिन यूज नहीं करते हैं। तो कट टू द एसेंशियल्स। तो इससे आप हर महीने का 500 रुपए बचा सकते हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि यूपीआई से पैसा खर्च करना आसान क्यों लगता है? बिहेवियरल फाइनेंस में इसे कहते हैं द पेन ऑफ पेइंग का खत्म होना। पहले जब आप जेब से 500 का नोट निकालते थे तो दिमाग में दर्द होता था। दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शंस फ्रिक्शनलेस होती है और इसीलिए हम माइक्रो ट्रांजैक्शंस की गिनती ही भूल जाते हैं। और डेटा के मुताबिक 68% मिडिल क्लास लोग यूपीआई की वजह से अपना बजट क्रॉस कर रहे हैं। असल में देखा जाए तो हम बड़े खर्चे को बचा लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी एप्स और कन्वीनियंस के नाम पर होने वाले खर्चे हमारी बचत को चुपचाप खा रहे हैं, और इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल लीक्स। तो अभी आपके मन में ये चल रहा होगा कि बजट का जो ये साइलेंट किलर्स है इससे कैसे बचे। तो चलिए सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट इज द 80-20 रूल फॉर फूड। कोशिश करें कि 80% समय घर का खाना खाएं। बाहर से ऑर्डर करना रूटीन नहीं, एक ट्रीट होना चाहिए। छोटी चीजों के लिए क्विक कॉमर्स का इस्तेमाल बंद करें। हफ्ते भर का सामान एक साथ लोकल मार्केट या सुपरमार्केट से लाएं। सॉल्यूशन 2, स्विच टू द एनुअल प्लान्स। अगर आप नेटफ्लिक्स या प्राइम इस्तेमाल करते हैं तो मंथली के बजाय एनुअल प्लान ले। इससे आप साल के 3000 से 4000 बचा सकते हैं। सॉल्यूशन 3, प्रून द एप्स। आज ही अपने बैंक स्टेटमेंट को चेक करें। वो सब्सक्रिप्शन जो पिछले एक महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ उसे तुरंत कैंसिल करें। तो आज आप कौन सा सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने वाले हैं, कमेंट में लिख के बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अभी सारे सेविंग्स को एक एक करके ऐड करते हैं और देखते हैं कि टोटल सेविंग्स कितना हुआ। एसी ऑप्टिमाइजेशन 1000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी हैबिट्स 1500 रुपीज, फूड हैबिट्स 1800 रुपीज एंड फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस 500 रुपीज। मतलब मंथली टोटल सेविंग 4800 रुपीज। अब यहां लोग गलती करते हैं। अच्छा है, द वाइट साइड ऑफ लाइफ ने आंखें खोल दी, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, चलो स्पेंड करते हैं। चलिए अब मैजिक देखते हैं। अगर आप ये 4800 इन्वेस्ट कर दो हर महीने एसआईपी में और 12% रिटर्न पे, तो 10 साल में ये अमाउंट बन सकता है 10,75,000, 15 साल में 22.84 लाख, 20 साल में 44.15 लाख और 25 साल में 81.70 लाख। तो यहां आप सिर्फ एसी का तापमान नहीं बदल रहे हैं, आप अपनी बुढ़ापे के लिए 80 लाख का फंड बना रहे हैं। अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरा एक्सपेंस कैलकुलेटर टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट में सेव SAVE लिखे, तो मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा। याद रखिए, खर्च प्रॉब्लम नहीं है, अवेयरनेस प्रॉब्लम है। ये सिंपल कैलकुलेटर टेम्पलेट से आप अपनी एग्जैक्ट सेविंग और फ्यूचर वेल्थ कैलकुलेट कर पाओगे। अक्सर हमें लगता है कि पैसा बचाने का मतलब है बोरिंग लाइफ जीना, लेकिन सच तो यह है फ्रेंड्स कि आपकी मेहनत की कमाई आपकी उंगलियों से फिसल रही है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को ऑटो पायलट पर छोड़ दिया है। चलिए आज एक 30 डेज का चैलेंज लेते हैं। कोई बड़ा लेक्चर नहीं, बस स्मॉल चेंजेस जो महीने के आखिर में आपके जेब में कम से कम 5000 एक्स्ट्रा छोड़ेगा। नाउ लेट्स वॉक थ्रू द 30 डेज चैलेंज। वीक 1, इलेक्ट्रिसिटी सॉवरेनिटी, बिजली पर कब्जा। अपने एसी को हमेशा 24 डिग्री पर चलाइए और साथ में पंखा ऑन रखें। गीजर ऑन करते ही फोन पे 20 मिनट का टाइमर लगा दे ताकि वो फालतू ना चले। वीक 2, द डिजिटल फास्ट, ऐप से दूरी। एक हफ्ते के लिए फूड डिलीवरी एप्स को डिलीट कर दें। पास की मंडी या किराने की दुकान से पूरे हफ्ते का सामान एक साथ लाएं। वीक 3, सब्सक्रिप्शन ऑडिट, डिजिटल सफाई। अपना बैंक स्टेटमेंट निकालें, हर वो ऐप या सर्विस कैंसिल करें जिसे आपने पिछले एक महीने में 3 बार भी इस्तेमाल नहीं किया, और जो जरूरी है उन्हें मंथली से एनुअल प्लान में शिफ्ट करें। वीक 4, द वेल्थ लॉक इन, अमीर बनने का शुरुआत। सुबह की चाय या पानी बॉईल करने के लिए गैस के बजाय इंडक्शन का इस्तेमाल शुरू करें। और सबसे जरूरी, जिस दिन सैलरी आए उसी दिन 5000 का एक SIP ऑटोमेट कर दें। क्या ये 30 डेज का चैलेंज आपको बहुत मुश्किल लग रहा है? इसमें आपको भूखा नहीं रहना है, बस अपनी हैबिट्स को थोड़ा स्मार्ट बनाना है।
आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या मुझे सब कुछ बंद करना होगा? नहीं, सिर्फ उन चीजों को हटाना है जिन्हें आप इस्तेमाल भी नहीं करते और जिनका पैसा कट रहा होता है। क्या आप इस महीने के चैलेंज के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वाइज एंड स्टे वेल्दी। दिस इज पार्था चैटर्जी हेल्पिंग यू थिंक रिचर, लिव वाइजर एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर।